गृह मंत्री अमित शाह की मुंह पर इतनी फजियत हुई है जितनी तो कभी नहीं हुई होगी। आपको बता दें कि ईडी सीबीआई के डर से विपक्ष को डराने धमकाने वाले अमित शाह पर जब खुद छापेमारी हुई तो भाजपाई धमकाने लगे। इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि अमित शाह की हालत इतनी खराब हो गई कि 4 रैलियों को अचानक से कैंसिल कर दिया है और वापस दिल्ली भाग गए हैं। तो दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, क्योंकि जब चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वोटिंग के ठीक 3 दिन पहले अपनी सारी जनसभाओं को कैंसिल कर दें तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती है। तो कैसे अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं अमित शाह, आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अमित शाह की सभी कार्यक्रम रद्द। तो अमित शाह के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है, जनसभा को कैंसिल कर दिया गया है और अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। इतना अचानक से कैंसिल कर दिया गया है कि अमित शाह बीच रास्ते से वापस लौट गए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह का फोन गया है, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। नागपुर में अमित शाह 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अमित शाह बीच रास्ते से जैसे ही दिल्ली वापस लौटे, स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान को आनन फानन में नागपुर भेज दिया गया है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह की कितनी हालत खराब हो रही होगी, क्योंकि इतना अचानक जब जनसभाओं को कैंसिल किया जाए तो इसमें कोई छोटी बात नहीं होती है। फिलहाल खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि कितना बवाल खड़ा हो गया है और अमित शाह कैसे वापस दिल्ली भागे हैं। तो खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए खबर एबीपी के इसमें लिखा भी हुआ है कि अचानक अपना सारा राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया और दिल्ली लौट गए। उनकी गैर हाजिरी में उसी जगह उसी समय पर स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान की रैली होगी और ये दोनों नेता जनता को संबोधित करने वाले हैं। 4 जनसभाएं करने वाले थे अमित शाह, इसमें से 2 स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी और 2 शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल अमित शाह तो वापस भाग गए हैं या फिर कि अमित शाह को कोई टेंशन हो गई है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति किस तरीके से फेल हो गई है। दावा तो ये किया जा रहा है कि मणिपुर में जिस तरीके से आगजनी हो रही है, हालातों को संभालने के लिए अमित शाह अचानक से दिल्ली वापस लौटे हैं। फिलहाल मणिपुर की अगर बात की जाए तो मणिपुर तो पिछले 17 महीनों से जल रहा है, तब तो अमित शाह ने धुआंधार प्रचार किया और अब अचानक क्या हो गया है समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वैसे भी अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में अमित शाह की गोटी फंस गई है। नागपुर की अगर बात की जाए तो नागपुर, जहां पर आज के दिन गृह मंत्री अमित शाह 4 जनसभाएं करने वाले थे जिसको कैंसिल कर दिया है, उसी नागपुर में जब पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह गए थे तो उन्होंने सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया। आप देख सकते हैं कि मीटिंग बुलाई गई, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, इसी मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से पदाधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि पार्टी में किसी तरह का अंतःकलह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पहले जब मीटिंग की थी तो धमकी दी थी और अब आप देख सकते हैं कि जब जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं तो सारी की सारी जनसभाओं को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया है। एक तरफ अमित शाह मीटिंग में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बागी खड़े होने की हिम्मत ना करें, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं महायुति में तगड़ी दरार दिखाई दे रही है। तो एनडीए में टूट दिखाई दे रही है, महायुति में टूट दिखाई दे रही है। अब इसी टूट को खत्म करने के लिए, आपसी झगड़े को खत्म करने के लिए, महाराष्ट्र में धुआंधार चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह पहुंचे। बाकायदा बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई। आप देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि महाराष्ट्र में आज दिग्गजों का धुआंधार प्रचार होगा और अमित शाह महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। तो अमित शाह को लेकर बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई, खबर चलाई गई कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, अमित शाह मीटिंग भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अमित शाह दिल्ली वापस लौट गए हैं, वो भी उल्टे पांव दिल्ली भाग गए हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में हालत खराब दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं झारखंड में तो गजब ही हो गया है। अमित शाह के साथ जब से गृह मंत्री बने हैं ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो कि झारखंड में अब हो गया है। आपको बता दें जिस गेस्ट हाउस में अमित शाह ठहरे हुए थे उस गेस्ट हाउस में रांची पुलिस ने छापेमारी की है और इतनी तगड़ी छापेमारी की है कि बवाल खड़ा हो गया है। भाजपाई धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और तो और अमित शाह की बेइज्जती भी हुई है। देखिए आप खबर भी देख सकते हैं, खबर में लिखा भी हुआ है कि रांची के
जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे गृह मंत्री अमित शाह, वहीं पड़ा है छापा। सीएम शर्मा की झारखंड पुलिस को चेतावनी। तो चेतावनी दी जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि ये जो रांची पुलिस है, ये जो हेमंत सोरेन है, इनकी हताशा और निराशा साफ दिखाई दे रही है। अब इस तरीके से अगर छापेमारी करने से निराशा दिखाई देती है, तब तो गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से विपक्ष पर छापेमारी करते हैं, उन्हें निराशा के गर्त में डूब जाना चाहिए। फिलहाल शर्म है कि आती नहीं, और अब इसी बेशर्मी पर हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया है। हेमंत सोरेन ने अमित शाह को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। तो अमित शाह चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश चले गए हैं, ऐसे हालातों में अमित शाह की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव संभल नहीं रहा है और दिल्ली में भी बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली में नीतीश कुमार मौजूद हैं और नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर आप देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि बिहार में फिर खेला। पीएम मोदी के दौरे के बाद अचानक दिल्ली रवाना हुए सीएम नीतीश, अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। तो नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह ही वो एक अकलौते व्यक्ति हैं जो कि लगातार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होकर रहेगा और ये पास होकर जल्द कानून बनेगा, और जो भी इसका विरोध करेगा उसको सीधा कर देंगे। तो विरोध तो इंडिया गठबंधन सिर्फ नहीं कर रहा है, बल्कि एनडीए के घटक दल भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को धमकी दी गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नीतीश कुमार को धमकी देते हुए कहा गया है कि तुम हमारे वोट से सीएम बने हो, और ऐसे में अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार भी हैरान है, परेशान है और भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जो बिहार का 17% मुस्लिम वोट बैंक है, वो बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद हैं। खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी जब दिल्ली भागे हैं, तो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल खबर तो निकलकर सामने आ गई है कि बड़ा खेला होने वाला है। खबर में देखिए, नवभारत टाइम्स की लिखा भी हुआ है कि पकने लगी सियासी छलावा वाली खिचड़ी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव रिजल्ट के बाद बिहार में बड़ा खेला होगा। तो बिहार में जब खेला होगा तो मोदी के साथ भी जाहिर सी बात है कि बड़ा खेला होने वाला है। तो फिलहाल क्या खेला होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमित शाह की हालत से तो इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव फंस गया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, और क्या इस बार अमित शाह मोदी की नैया को पार कर पाएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, अमित शाह की हालत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।